किसी भी समुदाय के धर्म का उसके इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहता है। ये महत्व चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। हिंदू समुदाय के संदर्भ में हिंदू धर्म की भूमिका भी इसी तथ्य को रेखांकित करती है। हिंदुओं के एक वर्ग के इतिहास के प्रति अजीब किस्म की धारणा बनी रही है। ये हमेशा इतिहास को उस रूप से अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसा वो वास्तव में रहा है। वे काले अतीत को चूने से पोत कर सफेद रूप में प्रस्तुत करते हैं और ये आशा करते हैं कि उसे इतिहास का प्रमाणिक रूप स्वीकार कर लिया जाए। इसके पीछे वही हीन भावना रहती है जो उन लोगों में हुआ करती है जिनकी विरासत गर्व करने के योग्य ना हो, जो लोग अपने देश में अकाल के हाथों मरने को थे, जो अपने अपने देश से मार भगाए गए थे। वे यहाँ पर आकर बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। एक 17-18 साल का लड़का थोड़े से घुड़सवारों के साथ बंगाल को रौंद गया और हम यहाँ पर कहानियां सुनाते रहे भीम द्वारा आकाश में फेंके गए हाथियों की, बमों को भी मात देने वाले अर्जुन के तीरों की और समुद्र को भी लांघने वाले हनुमान की। चलती तो रही यहाँ पर घटिया किस्म की बैलगाड़ियां, पर कहानियां सुनाते रहे पुष्पक विमान की। जब हम ऐसी बात करते हैं तो आज हमारे ईगो पर चोट लगती है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। इसलिए कई दोस्त या दुश्मन भी समझ लो, ये कहते हैं कि तुम्हें गंदगी को आगे नहीं लाना चाहिए, उसे दबी रहनी चाहिए। दरअसल वे ये समझते हैं कि जिसका इतिहास सुंदर होता है वही सम्मान का पात्र होता है और जिसका इतिहास सुंदर नहीं होता वो दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। यही उनकी विकृति स्पष्ट होती है। इतिहास कैसा भी हो, उससे सही सबक सीखना चाहिए और भूतकाल की गलतियों को वर्तमान में दोहराने से बचना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि भूतकाल कैसा था, कि उससे हम प्रेरणा कैसे ले सकते हैं। अगर हमारा इतिहास भी वास्तव में बुरा रहा होगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तब भी हम उसका विश्लेषण करके ये जान सकते हैं कि उस इतिहास काल में हमसे क्या कमियां रहीं। कुछ लोग इतिहास को तो जैसा वो था वैसा ही प्रस्तुत करते हैं, पर वैसा क्यों था इसका विश्लेषण करते गड़बड़ा जाते हैं और अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों के वशीभूत होकर तवेले की बला बंदर के सिर मर देते हैं। ऐसे ही लोगों ने हिंदू धर्म के दोषों के कारण हुए पराजयों को बौद्ध धर्म की अहिंसा के माथे मरने की कोशिश करी। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बुद्ध मत का सर्वनाश करके वैदिक हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की और कोई बौद्ध दिया लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलता, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आक्रामक विदेशी मुसलमानों के हाथों ही अपनी पराजयों के लिए बौद्धों को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। एक ही सांस में गर्म और एक ही सांस में सर्द, इनकी किस बात को ठीक माने। कई लोग शिवाजी महाराणा प्रताप आदि की व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रस्तुत करके कहते हैं कि हमारा इतिहास बहुत शानदार था। तो हमारा इन महान आत्माओं से पूछना है कि क्या ये दो व्यक्ति ही आपके हजारों वर्षों का इतिहास है? अगर आपका इतिहास वास्तव में शानदार था तो यहाँ मुट्ठी भर हमलावर 2-2.5 वर्षों तक शासन क्यों करते रहे, बावजूद आपके महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे योद्धाओं के होते हुए? क्या ये भी आपके इतिहास का सच नहीं है कि राणा प्रताप की सारी उम्र उन हिंदुओं के विरुद्ध लड़ते लड़ते कट गई जो अकबर के शिकारी कुत्तों की भूमिका निभा रहे थे, और शिवाजी की सारी उपलब्धियों के बावजूद उनका वेद मंत्रों से राज तिलक नहीं किया गया था? पुरोहितों ने उन्हें शूद्र बताकर ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हिंदुओं में कुछ नया सीखने की भावना के अभाव ने भी उनके इतिहास की धारा को प्रभावित किया। बाबर जब तोपें लेकर चल रहा था तब हमारे सैनिक बांस डंडे घुमाते फिरते थे। बात करते हैं एक मंत्र में पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगली वीडियोस में। हमारे देश में किसी वर्ग विशेष या हमारी खुद की नाकामयाबी के चलते हमारे पड़ोसियों में हम हंसी का पात्र बने। क्या कारण थे, क्या कमी रही, इसके लिए आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा।